आज हम लोग पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधित जो सूत्र है उसको आसानी से किस तरह से याद रख सकेंगे उसको हम बताएंगे। तो ये जो पूरक कोण है इसके बारे में हम लोग को पहले जान लेना पड़ेगा। अब हम लोग पूरक कोण के परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वो कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे 40 डिग्री जोड़ 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो गया। तो ये 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री होगा। उसी तरह से इस 50 का पूरक कोण 40 होगा। उसी तरह से और एक उदाहरण ले देते हैं। 60 डिग्री जोड़ 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरक कोण 30 कहलाएगा और 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री कहलाएगा। अब देखिए, अगर आपको सिर्फ 60 डिग्री कोण का पूरक कोण कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो 90 डिग्री में से ये 60 को घटा देंगे। देखिए ये 30 डिग्री हो रहा है, 60 का पूरक कोण क्या 30 ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री। उसी तरह से अगर 30 डिग्री कोण का अगर पूरक कोण कहेगा तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। उसी तरह से अगर थीटा कोण कुछ भी हो सकता है का पूरक कोण कहेगा तो हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे। जैसे 60 कोण का पूरक 90 माइनस 60 डिग्री, 30 डिग्री कोण का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। उसी तरह से थीटा कोण का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा कोण। अब आ जाते हैं इसमें। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री रहा। अगर ये कोण अगर थीटा होता है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 होता है। ये तो 90 हो गया, तो बचा क्या, इस दोनों का योगफल 90 होगा। जब दोनों का योगफल 90 होगा तो एक अगर थीटा हो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए यहाँ बताए थे आपको, थीटा कोण का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे त्रिकोणमिति सूत्र का भाग 1 में मैं इस सूत्र बताया था कि कितनी आसानी से साइन टेन कॉस का सूत्र सब याद करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इस थीटा के सापेक्ष में ए बी लंब होगा और बी सी आधार होगा। लेकिन ये 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष में लंब हो जाएगा बी सी, आधार हो गया ए बी। ये चीज़ को आपको अच्छी तरह से जानना। अब हम लोग यहाँ देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस कोण के सापेक्ष पे हमारा लंब ये है और कर्ण ये है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बी सी बाय ए सी। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आधार बटा कर्ण ए बी बाय ए सी। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके सापेक्ष में कर्ण बटा आधार ए सी बाय ए बी। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कर्ण बटा लंब ए सी बाय बी सी। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष में लंब ये हुआ, आधार ये हुआ बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इस कोण के सापेक्ष में आधार हो गया ये ए बी, लंब हो गया हमारा बी सी, ए बी बाई बी सी। अब इसको आप भूल जाइए।
अब हमारा देखिए इस कोण के सापेक्ष में बी सी बाई ए सी क्या है। बी सी हो गया हमारा आधार और ए सी जो हो गया वो कर्ण हो गया। इस कोण के सापेक्ष में बी सी हो गया आधार और ये हुआ कर्ण हुआ। तो आधार बटा कर्ण कॉस और ये थीटा। अब ए बी बाई ए सी, इस कोण के सापेक्ष में ए बी हुआ लंब और ए सी हुआ कर्ण, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इस कोण के सापेक्ष में ए सी बटा ए बी, ए सी बटा और ये लंब हुआ तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा। अब ए सी बटा बी सी, ए सी हो गया कर्ण, बी सी हो गया हमारा आधार, कर्ण बटा आधार, ये क्या होता है सेक थीटा। अब ये बी सी बटा ए बी जो है ये आधार बटा लंब हुआ इस कोण के सापेक्ष में, तो ये हो गया कॉट थीटा। और ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी लंब बटा आधार, तो ये हो गया टेन थीटा। आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जनाइएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल हो इससे संबंधित तो आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका ज़रूर आंसर देने का कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो में मेरा इस सूत्र संबंधित सवाल को हम हल करेंगे।